हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 4 के स्प्रिंग की वर्कबुक, जिसका आज डे है 29। 29वें दिन की क्लास पढ़ रहे हैं और चैप्टर है बेकअप यानी जाग जाना, जागना। टिक द करेक्ट नेम ऑफ द एक्शन गिवन इन द पिक्चर। ये जो चित्र दिए गए इसमें दो नाम दिए गए हैं, एक सही है और एक गलत है। ये जो चित्र दिए गए उसमें वो बच्चे कर क्या रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दो नाम दिए गए, एक पर आपको टिक करना है जो सही है। जैसे बेकअप, अब ये लड़की आपको जागती दिखाई दे रही है, सोती दिखाई नहीं दे रही है, तो बेकअप पे आप टिक करेंगे। यहाँ पर ये जो लड़का है वो ब्रश करता दिखाई दे रहा है, ना कि बाथ नहा रहा हो, तो आप ब्रश पे टिक करेंगे। और ये लड़की स्लीपिंग सो रही है या पढ़ रही है, तो साफ दिख रहा है कि ये पढ़ रही है, तो रीडिंग पर टिक करेंगे। और ये लड़की ईट खा रही है या प्ले खेल रही है, तो सीधा हमको दिखाई दे रहा है ये खाना खा रही है, तो ईट पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर रूटीन एंड राइट देम इन गिवन प्लेस। अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, अपना रूटीन जो है, जैसे सुबह उठने का, ब्रश करने का, नहाने का, नाश्ता करने का, स्कूल जाने का जो रूटीन है, वो आपको टाइम इसमें भरने हैं। जैसे तो वो टाइम आपको भरने हैं, हमें तो नहीं मालूम है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रश करते हैं। जैसे आई वेक अप, इसमें एक लिखा है कि मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ, जागता हूँ, तो आप यहाँ पर ये कंप्लीट लिखेंगे, आई वेक अप एट 7 AM। इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, तो वो आपको पहले इसमें टाइम भरना है। टाइम भरेंगे और यहाँ पर लाइन कंप्लीट करके लिख देंगे, आई ब्रश माई टीथ, और जिस टाइम भी आप ब्रश करते हैं वो टाइम आपको लिखना है। इसी प्रकार से आई ईट, मैं खाती हूँ, तो जिस टाइम आप लंच करते हैं तो वो टाइम आप इसमें भरेंगे। नाश्ता जब भी आप करते हैं या खाना खाते हैं तो वो टाइम भरेंगे और पूरा भाग इसमें लिखेंगे, आई ईट माई फूड, इस प्रकार से। उसके बाद लास्ट है इसमें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो अमूमन ज़्यादातर बच्चे 9 AM पर स्कूल जाते हैं, तो आप लिख देंगे 9 AM। इसमें लिख देंगे, आई गो टू स्कूल एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डे 30, 30वें दिन की क्लास, और टॉपिक है वही बेकअप, जागना, उसी संबंधित क्लास चल रही। यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम, ये कह रहे यू हैव ऑलरेडी, आप इस कविता को पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी किताब में आपने पढ़ी है। नाउ कंप्लीट द लाइन्स, अब इन लाइन को आप कंप्लीट करिएगा। जैसे बेकअप, बेकअप यानी जाग गया। इट्स ए डे, अब यहाँ खाली जगह छोड़ दी, तो हमने उसमें पढ़ा था लवली। लवली मीन्स होता सुंदर, एक बहुत सुंदर दिन है। ओह प्लीज गेट अप, अरे उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ खेलते हैं। फिर खाली जगह है, आर सिंगिंग इन, खाली जगह है, तो यहाँ लिखेंगे द वर्ड्स, चिड़िया गा रही हैं। द वर्ड्स आर सिंगिंग इन, कहाँ गा रही हैं, इन ट्रीज, पेड़ों में। यू एंड यू कैन बुजिंग बीज, बुजिंग बीज मतलब होती है उन मक्खियों की, मधुमक्खियों की आप भिनभिनाट सुन सकते हैं। बुजिंग मीन्स होती है भिनभिनाट, मक्खियों की भिनभिनाट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हियर, सुन सकते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें, अगला क्वेश्चन है, मैच द गिवन कमांड विद द एप्रोप्रिएट पिक्चर। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तो उन्होंने कर दिया, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया है। और कमांड यानी ये जो लिखा हुआ है ये कमांड वर्ड कहे जाते हैं, और उसको चित्र से मैच करिएगा। कमांड विद एप्रोप्रिएट पिक्चर, सही चित्र से आप मैच करें। जैसे कीप क्वाइट, शांत रहिएगा, तो देखो इसमें कोई शांत रहने का सिंबल दिया गया, ये देखो मैडम उंगली रखे हैं अपने मुंह पर, तो ये कीप क्वाइट, आप इससे मैचिंग कर देंगे। पुल अप, पुल अप मीन्स होता है ये पुल अप, ये पुल अप कर रही है लड़की, दंड बैठक करना, तो ये पुल अप बोला जाता है। वेकअप का मैचिंग है स्टैंड अप, ये खड़े हैं, खड़े हो जाना। कीप सिट डाउन, बैठ जाना, ये बैठ रहे हैं। और सिट, कीप इट डाउन, ये गलत मैच हो, कीप इट डाउन किसी के अंदर रखना, ये है कीप इट डाउन, और सिट डाउन का ये है, ये सिट डाउन का है। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं। नेक्स्ट 31 डे की क्लास है, चैप्टर है बेकअप।
लुक एट द पिक्चर, चित्रों को देखिएगा, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, और एनिमल के नाम लिखिए। एंड देयर साउंड, और उनकी आवाज लिखिए। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं इसमें। तो इस बॉक्स में, इधर वाले बॉक्स में आपको ये जानवरों के जो नाम दिए गए वो लिखने हैं, और इधर वाले बॉक्स में उन जानवरों की आवाज को क्या कहते हैं वो लिखना है। तो जानवर इसमें है लॉयन, तो आप पहले लिख लीजिएगा लॉयन। फिर दिया गया वर्ड, फिर डक, फिर दिया गया है पिग, सुअर, फिर दिया गया काव, और एक डॉग रह जाता है। आप चाहो तो एक नया कॉलम बना सकते हैं। अब देखिएगा, लायन की आवाज होती है रोर, दहाड़ना, ROAR, शेर दहाड़ता है। वर्ड चिड़िया, चर्प, चहचाती हैं। चिड़ियों की चहचाने को इंग्लिश में चर्प कहते हैं, चर्प्स। और डक, जो बतख होती है, क्विक क्विक करती हैं, तो QUACKS। पिग, मतलब जो सुअर होता है वो घुर्र घुर्र किया करता है, ग्रंट लिखते हैं उसको, ग्रंट, GRUNTS। और काव, काव को मुंह कहते हैं, रमाना, मूंज, ये काव की आवाज है। तो ये लायन रोर करता है, बर्ड पक्षी चहचहाते हैं, चर्प, डक क्वेक करती है, पिग ग्रंट घुर्राता है, और काव मूंज रमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई उनमें सही शब्दों को लिखिएगा। रीड देम अलाउड, और उनको तेज तेज पढ़िएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कर दिया। जैसे द लायन रोर्स इन द जंगल, शेर जंगल में दहाड़ता है। द डॉग बार्क, कुत्ते के भौंकने को बार्क कहते हैं। द डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रीट, कुत्ता गली में भौंकता है। द डक क्विक्स, QUACKS, इन द पॉन्ड। तो बतख, जो बतख है वो तालाब में क्विक क्विक करती है। द पिग ग्रंट, GRUNTS, इन द मड, सुअर मिट्टी में घुर्र घुर्र करता है। द वर्ड चर्प्स, एक है इसलिए जो वर्ब लिख रहे हैं उसमें एस लगा रहे हैं, तो ता आ जाएगा। जैसे द वर्ड चर्प्स ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ में चहचहाती है। द काव मूज, गाय रमाती है। इन द फील्ड, मैदान में। तो इसमें इतना था। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 32 डे की क्लास है। चैप्टर वही चल रहा है, बेकअप। रीड अलाउड सेंटेंस गिवन बिलो, ये जो वाक्य दिए गए आपको ये पढ़ने हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। बी सिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गाते हैं। सिंग माने गाना, सॉन्ग माने गाना, गीत। यू टेक बाथ, आप नहाते हैं। और आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूँ। इस प्रकार से इन्हें पढ़ा जा सकता था। नेक्स्ट है, राइट द वर्ड गिवन सिमिलर साउंड फ्रॉम द पोएम। जो ये पोएम थी उसमें सिमिलर साउंड को आप ढूंढ करके, जैसे जैसे रेड, रेड का सिमिलर साउंड उसमें था बैड, तो ये सिमिलर एक जैसी आवाज वाले। और डियर का उसमें था हियर, सुनना। और सम का था कम, और हेट का था लेट। तो जब आप ये पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें ये सिमिलर साउंड वाले वर्ड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, मेक द सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों से आप वाक्य बनाइएगा। मेक द सेंटेंस, वाक्य बनाइए, विद द वर्ड्स, दिए गए शब्दों से, गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने कर दिया। जैसे प्ले, तो प्ले को तीन तरीके से लिखा है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। और बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। इसी प्रकार से आपको ये जो दिए गए हैं वो करने हैं। जैसे ईट, तो ईट के लिए आप लिख सकते हैं आई ईट फूड। फिर आप लिख सकते हैं यू ईट फूड। फिर आप लिख सकते हैं बी ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। यू ईट फूड, आप खाना खाते हैं। बी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। शिंग, शिंग मीन्स होता है गाना, गाना गाना। आई शिंग ए
सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूं। अब आप लिख सकते यू सिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गाते हैं। एक सेंटेंस और लिखिएगा, बी सिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गाते हैं। लास्ट है रीड, पढ़ना, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। दूसरा लिख सकते हैं, यू रीड ए बुक, आप एक किताब पढ़ते हैं। और लास्ट भाग लिख सकते हैं, बी रीड ए बुक, हम एक किताब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये डे 32 की क्लास थी। तो इस क्लास में इतना ही, हमने आपको 29 से 32 डे तक की क्लास यानी एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।